बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नादरीन, इस वक्त जो मुल्क जो है एक बहरान का शिकार है, मुल्क जो है एक अजीब सी कैफियत का शिकार है। पूरे मुल्क में जो है जलसे जुलूस हो रहे हैं, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध हो, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। अगरचे पंजाब में इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है जैसे कि बाकी हो रही हैं, लेकिन मैं आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि बहुत ख़तरनाक बातें हो रही हैं और बहुत हद तक आगे जा रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब असम्बली का जो इजलास है उसमें से सप्तान जो है 4 बजे जो इजलास था, उसमें से जो स्पीकर सप्तान हैं उन्होंने ये कैटेगोरिकली कह दिया जब तक कि इलेक्शन कमीशन जो है मखसूस नशिस्तें जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, इसकी प्रोसीडिंग को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये इसी तरह चलता रहेगा और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है आइनी बहरान का शिकार होगी। वो आएंगे रोज़ाना इसी तरह नारे होंगे, नून लीग के ख़िलाफ़ नारे लगेंगे और ये चीज़ें काफ़ी, मुझे लगता है इस पर टाइम लगेगा जब तक कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को नहीं लेके जाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज़ जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं कराता, और मुझे लगता है कि वो ऐसे नहीं करेगा। एट द एंड जो है होना वही है जैसे कि पिछले जो है आपने देखा था कि कासिम सूरी के साथ जो है उसकी रूलिंग को जो है वो ख़त्म कर देंगे, उसकी रूलिंग के ख़िलाफ़ ये लोग जाएंगे और कुछ दिन इसमें से लगेंगे। अच्छा, यहाँ तो PTI एक आइनी जंग खेलेगी और जब तक सप्तान है, तो जब तक स्पीकर नून लीग का नहीं आ जाता ये चीज़ चलती रहेगी, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने ये सीटें देनी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जो बताया जाता है वो करता है। इलेक्शन कमीशन के यहाँ कोई रूल एंड रेगुलेशन, कोई कानून, कोई कायदे नहीं है, बस उसको एक चिट मिलती है और वो चिट के ऊपर जो है वो बोलता है। इसी तरह चिट जो है वो ऊपर से हमारे अदालतों में अभी आती है और एज इट इज़ सुना दी जाती है, कोई रद्द बदल नहीं होता। नाज़रीन, सिर्फ पंजाब असम्बली की बात नहीं है, सिंध असम्बली की बात है, KP की, बलूचिस्तान असम्बली की बात है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान में जिस टेम्परेचर के साथ और जिस स्केल के ऊपर जो है एहतजाज हो रहा है वो काफ़ी खौफनाक है। और जिस तरह से आज आपने देखा कि जो सिंध असम्बली है वहाँ पर जो है वो JUI और GDA जो हैं वो दोनों जो है वो कह रहे हैं कि हम सिंध असम्बली का इजलास नहीं होने देंगे। और वो सिंध असम्बली की तरफ जो है वो बहुत बड़ा एक लश्कर जा रहा है। रास्ते में उसे पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी और पुलिस और अवाम जो है वो आपस में जो है वो तकरीबन यूँ समझे कि गुत्थम गुत्था है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आप कोई कानूनी क्या हैसियत है, आप क्यों रोक रहे हैं, हम जो एहतजाज करना चाहते हैं अगर पीसफुली तो क्यों, आप क्यों जो है जरदारी के जो है गुंडे बने हुए हैं, आप पुलिस हैं या गुंडे हैं, और नीचे से पुलिस कहते हैं हम गुंडे हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हैं। अब जो इदारे हैं वो डायरेक्टली जो है, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली अवाम के सामने आएंगे और ये चीज़ें जो है वो बहुत आगे तक जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी आसानी से होगी। 28 तारीख को असम्बली का इजलास होगा और आपको पता है कि जो वफाकी असम्बली है उसमें तो जो स्पीकर है वो PTI के हैं, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ तो वो चीज़ें होगी। लेकिन जो एक टेम्परेचर है वहाँ का भी काफ़ी आई होगा। देखते हैं कि अब किस तरफ जाती हैं। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ ऑफ जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका कोई भी इरादा नहीं है कि जो है आवाम के मैंडेट को वापस किया जाए, उन लोगों को मैंडेट वापस किया जाए जो ऑलरेडी जीत के आए हैं। होगा वही अब तक जो ये लोग चाहेंगे। और नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको एक और भी चीज़ बता रहा हूँ कि कल मेरी बात हुई है कुछ PTI के लोगों से, कुछ ऐसे लोग जो PTI को बड़े करीब से जानते हैं। तो अंदरूनी खाते जो उनका कहना है वो बड़ा दिलचस्प है, वो मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना ये है कि वो चाहते हैं कि जो है नून लीग यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत करें, भले 5 साल तक करें। वो चाहते यही है क्योंकि जिस स्टेज पर पाकिस्तान पहुंच चुका है और जहां पर ये चीज़ें हो रही है, तो वो उनको भी पता है कि ये इस वक्त ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक और एलिमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। और नाज़रीन, अभी तक मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ आप अपने जहन में रखें कि एक जो है एक सोच इस्टेब्लिशमेंट की थी, उसके नीचे जो है पॉलिटिकल लोगों की थी जो बताया जाता था, और इसमें से जो है हमारी सहाफ़ती जो है किरदार वो बड़े नुमायाँ थे। जो कुछ लोग हैं जो खुशामदी हैं, जो कुछ लोग हैं जो पेरोल के ऊपर है, तो वो यही कहते थे कि जी सब अच्छा है, मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ ने नारे बजणगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जितनी भी ये प्रोडक्शन करते हैं, जो चीज़ भी ये करते हैं वो गलत होती है। और जो PTI की प्रोडक्शन होती है या जो PTI सोचती हैं या जो वो जेल में बैठा इमरान खान बात करता है वो हो जाता है। अब लोगों का ये PTI का ये ख्याल है कि जो आने वाला हुकूमत होगी, पिछले 18 महीने बहुत मुश्किल से गुजारे, अब जो लोगों के बिल आ रहे
ہے، جو مہنگائی ہوگی، جو بے روزگاری ہوگی اور جو حالات اس ملک میں بنیں گے، تو میرے خیال سے جو احتجاج جو ہوگا، جو کہ عوام سڑکوں پر نکلے گی، تو اسے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے وہ الیکشن والے دن خود ہی آ کے ڈھونڈ کر انہوں نے ڈھونڈا، نشان ڈھونڈا. وہ نشان کوئی بھی تھا، بینگن کا تھا، وہ پیالے کا تھا، وہ جوتے کا تھا، وہ انہوں نے ڈھونڈ کر ان کے سر پہ مارا. اسی طرح ناظرین مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ عوام جو ہے ڈھونڈتی پھرے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس نہج پر اس چیز کو لے آئے. تو اگر انہوں نے ٹھپے جو ہیں وہ بیلٹ کے اوپر جا کے بیلٹ پیپر کے اوپر لگائے، تو یہی جوتے، یہی بینگن، یہی سارے نشان اٹھا کر وہ لوگ ان کو بھی ماریں گے. اور میرے خیال سے جو آنے والا وقت ہوگا، وہ جس وقت عوام خود سے اٹھے گی، اور یہ وقت آ جائے گا، یہ زیادہ دور نہیں ہے. کیونکہ جو حالات ایک عام میڈیوکر پرسنز کی ہو گئی ہے، جو بڑی مشکل سے 30 35 40 ہزار روپے کماتا ہے، سارا دن بیل کی طرح، گدھے کی طرح جوتا رہتا ہے، اور شام کو آ کر وہ 5 کلو آٹے کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، تو وہ پھر چینج ہو چکا ہوتا ہے. ساری چیزیں مہنگائی کی طرف چلی جاتی ہے. تو جس وقت عوام خود اٹھے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان نے خط لکھ دیا ہے IMF کو، تو اب IMF بھی سوچے گا. اور ناظرین اس میں ایک اور چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو سال ہے 2024، یہ امریکہ میں بھی انتخابات کا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی دوسری نئی حکومت آتی ہے، تو وہ پہلے سے جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ دوسری کے ساتھ نہیں ہوتے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جو بائیڈن کی حکومت آ رہی ہے، امریکہ کے اندر جو حکومت آئے گی، اس کا پاکستان کے سیٹ اپ پہ بہت گہرا اثر پڑے گا، اور حالات چینج ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارے جو یہاں خدا بنے ہوئے، ان کا خدا، دنیاوی خدا جو بنے ہوئے، ان کا خدا وہ ظاہر امریکنز ہیں، وہاں اس کی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں. تو جب وہاں پر گورنمنٹ چینج ہوگی، ڈیفینیٹلی مجھے یقین ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت نہیں آتی، تو اس کا اثر بالواسطہ یا بلا واسطہ دونوں طریقے سے پاکستان کے اوپر پڑے گا، اور پھر یہ حالات خود بخود چینج ہوں گے. یہ اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک یہ چیف جسٹس ہے، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو نہیں لانا چاہتے. یہ چیزیں ایسے چلتی رہے گی. لیکن ایک غیر مستحکم قسم کی سچویشن ہوگی. پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. استحکام نہیں آئے گا تو پولیٹیکل سسٹم جب صحیح نہیں ہوگا، تو آپ کی اکانومک سسٹم کو صحیح نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم ایٹ دا اینڈ جو ہے پاکستانی ہیں، کیا کریں، ہمیں تو پاکستان میں ہی رہنا ہے، یہیں ہمارا جینا مرنا ہے. تو پاکستان کے لیے دعا کریں گے کہ پاکستان، اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے لوگوں کو، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہدایت دے اور پاکستان کو کامیاب کرے. پاکستان زندہ باد.